साधारण भक्त ने नहीं पूछा, श्री नारद जी ने पूछा। श्री नारद जी महाराज पूछते, भगवान आप कहाँ रहते बता दो, मैं वहीं आपका दर्शन कर लिया करेंगे। भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। मास्टर साहब, लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान को हम लोग वैकुंठवासी ही कहते हैं ना। क्या श्री भगवान वैकुंठ में नहीं रहते? कहा वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रहते। 24 घंटा वैकुंठ में मिले कोई गारंटी नहीं। ना हम वसामि वैकुंठ। अच्छा जाने दीजिए, भगवान भक्तों के हृदय में, मुनियों के हृदय में तो रहते हैं। शब्द है मुनि, मननाथ मुनि। जो दिन रात मनन करे उसको मुनि कहता। भगवान ने कहा मुनियों के हृदय में हमेशा नहीं रहता, जब मनन करते समझ गया। लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति, मद भक्ता मेरे भक्तगण जहां मेरा गान करते हैं। अच्छा देखिए, गान का मतलब क्या है? बोल कर गाना। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उसी जगह निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं, जहाँ मेरे भक्तों द्वारा नाम संकीर्तन संपादित होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग भागवत सुने होंगे। कितने लोग भागवत सुने हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। बाहर शेष नारायण जी, बहुत सुंदर। भागवत के महात्म्य में यही तो बात है कि भक्ति महारानी आई कहां से? कहते इधर उधर से नहीं आई, वहीं थी। और जैसे ही भक्तों ने भगवान का कीर्तन प्रारंभ किया, वहीं भक्ति प्रकट हो गई। मतलब कि भक्ति को पाने का, भक्ति को सहज समझने का सर्वोत्तम साधन है भगवान का नाम संकीर्तन। और हमारे श्री चिरैया बाबा महाराज ने ये प्रसाद आप सबको खूब दिया। और कुछ भले टघरौनी के लोग जाने चाहे ना जाने, लेकिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो खूब जानते हैं। 1.25 महीने तक अखंड नाम धुनी चली कि नहीं चली? इसीलिए प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान हमारे हृदय विराजमान हो, इसी भावना के साथ। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे। ताली थोड़ा बढ़िया से बजाइए कम से कम। ये हमारे बाबा इतने वयोवृद्ध हैं, खनवर से चल कर आए हैं। तो सोचिए, आपने अध्यापन किया है, प्रोफेसर से रिटायर्ड है, कथा भी बोलते हैं। कल से आपका भी आशीर्वचन हम लोग कुछ समय के लिए सुनने को मिलेगा। कम से कम घरौनी के लोग इतना तो इनको बता ही दीजिए कि हाँ महाराज, हम लोग कथा ठीक से सुनते हैं, कीर्तन बढ़िया करते हैं। और कीर्तन भी किसका? भगवान का। जय राधे कृष्ण गोविंद
जय हो। आधा से अधिक यादव जी लोग ही बैठे हैं, फिर भी कन्हैया जी का जय कमजोरे लग रहा है। अरे ऐसा लगे कन्हैया जी को लगे कि हाँ भाई हमने कितना छूट दे दिया, कथा है रमैया की, एक कीर्तन करा दिया कन्हैया का। हम सोचे कम से कम यादव जी लोग खुश हो गए, कुछ जोर लगाएंगे, लेकिन आप तो भाई ठीक है, निरपेक्ष है, बढ़िया है। क्योंकि नेता लोगों ने तो महाराज देवी देवताओं को ही बांट रखा है। शक्ति जी सही है कि नहीं? पंडित लोग के परशुराम जी हो गए, किसी के सुहेल देव हो गए, आखिर हम लोग कहाँ जाऊं, कहाँ से जी चरण तुम्हारे। लेकिन सही बात तो यह है, चाहे रमैया कहिए चाहे कन्हैया कहिए, सब रूपों में वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो अनेक रूपों वाला होकर के भी एक है और एक होकर के भी अनेक है। महाभारत में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ, अनेक रूप वाला होकर के भी वह एक है और एक होकर के भी वह अनेक है। प्रभु कृपा से हम सभी आइए श्री राम कथा के मंगल में उस सरोवर में प्रवेश करें। थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। जिस ग्रंथ के आश्रय से हम लोग कथा सुनना है, उस ग्रंथ के प्रचारक गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। नाम का भी बड़ा असर होता है। नाम है तुलसी। ए महाराज, नाम बड़ा सोच विचार कर रखा कीजिए। नाम है तुलसी, तो इस तुलसी शब्द के एक एक अक्षरों की विशेषता है। तू मने तुरियो रघुनंदन, तू मने तू, जित देखूं जित तू ही तू। और इस जगत में सच्ची बात यह है, केवल परमात्मा ही है, जित देखूं जित तू ही। इसलिए तू मने भगवान राम, और तू के बाद क्या है? ल माने श्री लक्ष्मण जी, और उसके बाद क्या है? सी माने श्री सीता जी। ये तुलसी शब्द में श्री राम, लक्ष्मण और जानकी, इन तीनों का महाराज समवेत स्वरूप दर्शन होता है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास। और याद रखिए, आपके जीवन में यदि कष्ट आ रहा है तो प्रसन्न होइए। ये आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि महाराज ये बात आप कैसी कर रहे हैं। सारा जगत सुख शांति खोजता है, आप कह रहे दुख ही बढ़िया है। दुख इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी अनुभव किए होंगे। सुख में चिड़ैया में भले याद आए चाहे ना आए, लेकिन दुख में जरूर याद आते हैं। आते नहीं आते? ए बाबा बचा लीजिएगा, क्योंकि हमारे श्री चिड़ैया बाबा के भी चमत्कार कम नहीं है। हमारे ऐसा ऐसा चमत्कार इनका रहा है, हम तो सुन करके आश्चर्य करते हैं। हमने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके शिष्य वृंदों का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। हमने श्री हरदास जी महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन श्री पागल बाबा का और वर्तमान में श्री महाराज जी का दर्शन करके अनुभव हो रहा है। वो महाराज जी कैसे रहे होंगे। जीवन में यदि दुख आ रहा हो तो प्रसन्न होइए। क्यों? कि वह दुख बार बार आपको भगवान को याद करने की बाध्य करेगा, बार बार भगवान की ओर झुकने के लिए आपको बाध्य करेगा। आपने वो दोहा सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम विसराए, बलिहारी वा दुख की जो छन छन याद करा। बलिहारी
दुख की जो छन छन याद करा। सुख के माथे सिर पड़े। हे भगवान करेंगे तो मिक्सी की पूजा करेंगे कि सिल्वर की पूजा करेंगे? करती कि नहीं करती? ए भाई हमको इसका अनुभव नहीं है, ये अनुभव आप लोग होगा। विवाह में सिल का पूजन होता है। अरे पितर का पूजन करती है ना माता, ओखल का पूजन करती है, मूसल का पूजन करती है, सिल का पूजन करती है कि नहीं करती है? कितना भी अंग्रेजी अपना लीजिए लेकिन काम हिंदी से ही चलना है। अभी सिलेंडर की किल्लत की बात आई तो सबको गोईठा याद आने लगा कि चलो भाई गोईठा, और जिसके यहाँ कंडा कंडी डंडा डंडी होगा उससे काम तो चल जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा तो राम भरोसे ठंड ठंड गोपाल। सिल मतलब सुख के माथे सिल पड़ जाए, पत्थर वज्रपात। क्यों? हरि नाम विसराय, वो भगवान को भुला देते। और जब हम दुख में पड़ते हैं, बलिहारी वाह दुख की जो छन छन याद करा। जब हम दुख में पड़ जाते हैं भगवान याद आने लगते हैं। पढ़िएगा मीरा जी का चरित्र पढ़िएगा, ये दुख कितना बढ़िया है। चलिए मीरा इसे सभी लोग दोहराइएगा, दोहराएंगे ना आप लोग? प्रेम से दोहराइए। मीरा जी कैसे भगवान को याद करती हैं? गिरिधर लाल प्रीति जानी तो प्रीति मत तोड़ो, प्रीति मत गहरी नदिया नाव पुराण बीच भंवर गाई घोरो, प्रीति जानी तोड़ो, प्रीति जानी तोड़ो। गिरधर लाल प्रीति जानी तोड़ो, प्रीति जानी तोड़ो। गिरिधर लाल प्रीति जानी तोड़ो, प्रीति जानी तोड़ो। गिरधर लाल प्रीति जानी तोड़ो, प्रीति जानी तोड़ो। श्री मीरा जी कहती हैं, भगवान बहुत छोटी अवस्था में मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया, और जब विवाह की चर्चा होती है तो लगता है आप उससे संबंध तोड़ लेना चाहते हैं। ये पद उस समय का है जब मीरा जी का विवाह तय हुआ था राणा भोज के साथ, और राणा मीरा जी को देखने आए थे छिप कर। और भगवान से उलाहना करते मीरा जी कहती है, भगवान गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया
डूबने के बाद जल्दी कोई पार नहीं होता। वैज्ञानिकों ने समुद्र को भी नापा है, एक अनुमान लगा दिया कि समुद्र में इतनी गहराई हो सकती है, लगभग इस कुंड की भी गहराई का एक अंदाजा होगा। लेकिन संसार रूपी जो नदी है ना महाराज, इसी गहराई को ना आज तक कोई जान पाया है और न जान पाएगा। हे भगवान, ये संसार की नदी में मैं आपके भरोसे बैठी हूँ। मैंने मान लिया आप मेरे हैं, और जिसके भगवान हैं वो भला कैसे डूब सकता है। लेकिन मुझसे ऐसा क्या अपराध बना, मुझ अभागिनी को आप बीच नौका में बैठा करके बीच लहरों के बीच में ला करके छोड़ रहे हैं। गहरी नदियां नाव पुरानी, बीच भंवर काई छोड़ना ही था तो पहले छोड़ दिए होते, अब मत छोड़ो। एक और दूसरा मीरा जी कहती हैं, थे ही न्यारा भाई हमारे थे ही सेठ मोहरा थे ही न्यारा सेठ मोहरा भगवान कहते न हमारे राम धनी। आप बहुत बड़े सेठ हैं, आपसे हमने महाराज कुछ धन लिया, ये शरीर उधार मिला है, इसको याद रखिएगा। ये लगता होगा चलो बाबूजी कमाई है, बेच बेच के खा लो। चरवा कहते हैं यावत जीवे सुखीम जीवे, जब तक जियो आराम से जियो। कैसे जिए? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भले कर्जा हो जाए लेकिन घी खाना मत छोड़ना। कौन देखने जाता है मरने के बाद? श्री मनु जी महाराज कहते हैं जो पूर्वज अपने संतान पर ऋण रखकर मरता हो उसकी दुर्गति तो होती ही है, उसे पूर्वज कहलाने का अधिकार नहीं। वो अपने संतति के लिए जीता जागता शत्रु है। संसार में उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। इसलिए हे भैया कम खाओ लेकिन कर्जा मुक्त होकर मरो। कर्जा लेके मरना ठीक नहीं। और ये शरीर हमें किस रूप में मिला है? कर्जे के रूप में मिला है। इस शरीर से हम जिस दिन भगवान को पालेंगे उसी दिन कर्जा मुक्ति हो जाएगी। और यदि शरीर का हमने सही प्रयोग नहीं किया, खाली खाने पीने और गाली गलौज बिता दिए, तो कर्जा मिटने वाला नहीं और लद जाएगा। मीरा जी कहती है भगवान
ये शरीर रूपी कर्जा हमको मिला है, आज भरने का अवसर है, भर लेने दीजिए। आज तो आपका स्वभाव ऐसा लग रहा है जैसे कोई बदमाश कर देने वाला सेठ हो, सूद ही खत्म नहीं होता है, मूल तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए कह रही है यही प्यारा सेठ वो हो रहा, मूल ब्याज का ही जोड़ो। महाराज आप तो पूरा सूद ही इतना लेते चले जा रहे हैं। सूद क्या है? ये राणा भोज से जो मेरा विवाह तय का सूद ही लेना है। मैंने आपको अपना पति मान लिया, यही मूल है। ये दया निधान दया करो और मुझे इस प्रकार से ऋण से मुक्त होने का अवसर प्रदान करो। ये कब होगा? जब आप अनुग्रह करेंगे। मीरा जी की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा। ईमानदारी से बताइए ये दुख बढ़िया है या बुरा है? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हमें भी लगेगा हाँ मैं ठीक सुना रहा हूं। ये दुख बढ़िया है कि खराब है? मीरा अच्छा मानते हैं। विपदः विस्मरणं विष्णु। संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना। और ईमानदारी से बताइए हम लोग भगवान को जितना याद करना चाहिए उतना याद करते हैं कि नहीं? बस आप ही बताइए, करते कि नहीं करते? तो आधा से अधिक लोग इसमें बूढ़े ही बैठे हैं, इसलिए भूल अब छोड़ दीजिए। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं। देहातों में कहावत है बुढ़ापे में भजन होता है राजेंद्र जी, लेकिन मैं मानता हूँ बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में किसका भजन है? कभी आपने देखा है? बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। भजन तो तब होगा जब तक आपका शरीर स्वस्थ है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम् वशवर्ती च जिह्वा। जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक जीव अपने बस में है तब तक भगवान भी आपके बस में है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है महाराज इदं शरीरम। ये शरीर कैसा है? बड़ा सुंदर है। क्रीम पाउडर लगा के गांधी आश्रम का मटका कटिया सिल्क पहन करके अब बढ़िया बढ़िया अंगूठी पहन के बढ़िया चमौधे का जूता टोपी पगड़ी बांध के शीशा में अपने मुंह को हमने देखा और मन एकदम प्रसन्न हुआ, चलो हमसे बढ़िया सेठ जी हो जाइए। लेकिन महाराज इसको सही अर्थों में जब देखिए
तो वास्तव में शरीर बहुत ही अव्यवस्थित है। इदं शरीरं सत्संधि जर्जरं, जगह जगह से क्या हुआ? सत्संधि जर्जरं। चमड़वा हटा दीजिए तो अस्थि पंजर दिखता कि नहीं दिखता? किसी का प्रेम होता है उससे, ऐसा होता है। इदं शरीरं सत्संधि जर्जरं पतत्यवश्यम्, इसका नाम है शरीर। क्या नाम है? शरीर। शरीर माने शीर्यते शरीरम, जो दिन रात क्षीण हो रहा है उसी का नाम है शरीर। धन्य है लोग, रोज शरीर कमजोर हो रहा है, शीर्यते क्षीण हो रहा है, और हम लोग क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारा रोज मर रहा है। जिस दिन से जन्म लिया है उसी दिन से उसकी मृत्यु शुरू हो गई। इसलिए गीता में कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है कि मर रहा है। और हम लोग ये मानते हैं हमारा बेटा तो हमारा 18 साल का हो गया, मैं तो कहता हूँ शोक मनाना चाहिए, या 18 साल इसका फालतू चला गया। ये राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सका, ये समाज के लिए कुछ नहीं कर सका, ये अपने परिजनों के लिए कुछ नहीं कर सका, छोड़ो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सका, तो धिक्कार नहीं होगी। और हम लोग क्या मानते हैं? 18 साल का होगा, 19 साल का, अरे छोड़िए, आज तो बुढ़वा भी बर्थडे मनाता है, 95 साल का केक काटता है। सोचने का विषय है। सत्संधि जर्जरं पतत्यवश्यम्, और इसका परिणाम मात्र एक है, पतत्यवश्यम्, एक दिन गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि उठाने से उठने वाला नहीं है। और हाय रे दुनिया, जब गिर जाता है जिस समय उसको जरूरत थी उस समय कोई सुनाने वाला ही नहीं था, और आज जब बेचारा सुनना बंद कर दिया तो लोग घंटा बजा के क्या कहते हैं? राम नाम। थोड़ा जोर से बोलिए तो राम नाम सत्य है। तो घरौनी को डर है ना, कोई डर की बात नहीं। हमें अपना बचपन याद है, जब मृत्यु भोज का कार्ड आता था, वो गलती से हमारे उस कार्ड को अगर हाथ में ले लीजिए तो घर वाले तो इतना डांटते थे, उधर काहे महाराज? क्योंकि राम नाम सत्य का कार्ड है। हम लोग ये मान बैठे हुए हैं कि हम मरेंगे ही नहीं, मरा है कि दूसरे कार्ड है। अरे भैया वो कार्ड छप चुका है, बस आने वाला है। जब इतना सत्य से हम लोग पीछे क्यों हैं? और जिस दिन इस सत्य को हम लोग अपना लेंगे, निडर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। असतो मा सद्गमय, भगवान वेद कहते हैं, असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और राम जी किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। सब परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम जी का जन्मोत्सव मनाने बैठे हैं तो अंधकार है कि प्रकाश है? बताइए, शक्ति जी आप बताइए। एक लौकिक उदाहरण के रूप में भी देखिए, तो राम से जुड़ गए तो अंधेरा कायम नहीं है, यहाँ प्रकाश है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं, गुरुदेव शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, और प्रकाश यही है, राम नाम सत्य, यही सत्य। पतत्यवश्यम् परिणाम दुर्वहम्। एक दिन छोड़ करके लाश को देख लीजिए,
इतना दुर्गंध आता है महाराज जी मत पूछिए। इसलिए महात्मा लोग कहते कि औषधम वृक्ष से मूढ़ दूर मते। अरे मानव, तुम पूछ रहे हो कि शरीर को बचाने की कोई दवा है क्या? मत पूछो। किम पृच्छत्, और शब्द मूढ़ दुर्मते। मूढ़ माने मूर्ख, दुर्मते माने दुर्बुद्धि। मूढ़ दुर्मते, यदि बचना चाहते हो कि मेरा नाम अमर हो जाए, तो रसना राम रसायनम पीव। अपने जीवा से भगवान के उस परम नाम का स्वादन करिए, और जब उस नाम का स्वादन होगा तो फिर महाराज हम तो अमर हो गए। कबीर बाबा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कबीर बाबा काशी में घूम घूम कर कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा। हमारा राम नाम सत्य नहीं होगा। चिरैया बाबा का राम नाम सत्य हुआ है? नहीं नहीं, वो आज भी है और आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम रसायन पिया, और जिसने राम रसायन पी लिया वो मरने वाला नहीं है। मीरा जी ने राम रसायन पी लिया, मरने वाली नहीं है। तुलसी ने राम रसायन पिया, मरने वाले नहीं है। और हम लोग जो रसायन पी रहे हैं, भगवान ने मालिक है। रसायन मैंने समझ रहे हैं आप लोग ना? बगले में डुमरी है, पता लगाना हो तो चले जाइए। लेकिन राम रसायन पियो। अब तो बाबा देखने में नहीं मिलता। माताएं भी कम रसायन नहीं पीती, यहाँ कम दिख रहा है। पहले हमने बचपन में देखा, माताएं बीड़ी खूब पीती थी। हमने देखा कुछ माताओं को तो हमने सुर्ती खाते हुए देखा। लेकिन यदि आप लोग ऐसा करते हो तो महाराज छोड़ दो, भलाई सी नहीं। एक श्लोक कह करके प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। ए भैया छोड़ दीजिए, खैनी खाना छोड़ दीजिए, बीड़ी पीना छोड़ दीजिए। ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में बिकने वाले उस पैकेट पर लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बेचना मना नहीं है। शराब पीने पर जेल हो जाएगा, लेकिन शराब बेचने पर जेल नहीं होगा। ये भारतवर्ष है। गो हत्या बंद करो कहेंगे, लेकिन गाय और बैल बेचने से भी छुटकारा मिलने वाला नहीं। ये उल्टी चलन का देश हो चुका है। विद्याधीन भारत देश तुम्हारे निकल गई ख्वारी। कितना भी अपने को पढ़ा लिखा मान लीजिए, लेकिन धर्मशास्त्र पढ़ा लिखा नहीं मानता, क्योंकि शास्त्र जीना सिखाता है। ये आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आपको जीना नहीं सिखाता, जीवन समाप्त करना सिखाता है, आपको स्वार्थी बनना सिखाता है। लेकिन यह गीता रामायण भागवत सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन पलट दे। भारतीय दर्शन में दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानेगा। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन पलट दे, वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो भगवान मेरा जीवन, उपकार के लिए हो यह जिंदगी हो, लेकिन बस प्यार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन पलट दे, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए। जिसी कथा सुनने जा रहे हैं हम लोग, जिनके सानिध्य में हम लोग रहते हैं, उनका नाम है राम जी। राम जी को राम जी ने नहीं मारा है, रावण को राम जी ने नहीं मारा, राम जी के स्वभाव ने मारा।
राम जी के स्वभाव ने क्या किया, रावण को मार डाला। वाल्मीकि रामायण का उद्धरण है, उस उद्धरण का अनुवाद करते हुए श्री भैरव कवि ने लिखा कि युद्ध का अंतिम समय चल रहा है और लड़ाई कैसी है। आजकल तो लड़ाइयां नहीं होती है, लड़ाई हमेशा बराबरी में होती है। गगनम गगनाकारम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सागरम सागरोपमम। एक तरफ भगवान राम, दूसरी तरफ रावण। लड़ाई ऐसी हो रही है मानो महाराज दो महान मेघ लड़ रहे हैं, बादल टकराते हुए आप लोग देखेंगे, सुने। दो समुद्र की लहरें आपस में लड़ रही हैं, कोई किसी कम नहीं है। और आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में भगवान राम से रावण कमर कस के पहुंचा है। आज तो मैं राम को मार ही नहीं, और राम जी तो राम जी हैं, राम जी को भला कौन मार सकता है। अरे भैया, राम जी के भजन करने वाले कोई नहीं मार सकता, तो राम जी किसकी माँ ने दूध पिलाया जो मार दे। एक रावण नहीं, करोड़ करोड़ अनंत अनंत रावण लग जाए, कभी राम जी का बाल बाका होने वाला नहीं है। तो राम है और आज युद्ध करते हुए रावण आवेशित हुआ और आवेश में आकर एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू किया। भगवान ने सोचा इस रावण पर अनुग्रह करना चाहिए, और भगवान ने मारा, तुरंत एक बाण मारा रावण को। और भगवान का बाण कैसा है, तूने नहीं ककरेण दसधा। हमारी बातें आप लोग समझ में आ रही है ना? थोड़ा सब लोग बोलिए तो, मैया बोलो आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं अपना स्केल थोड़ा सा नीचे कर लूंगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा पीछे से बोलो भाई, ठीक है। तूने नहीं ककरेण दसधा, तूने नहीं, तरकस में भगवान का बाण एक है और करेण दसधा, और हाथ में आते कितने हो गए, 10। क्या करूं, अब मैं भी अपने गले पर ध्यान तो दे नहीं पा रहा हूं, और गला पर ध्यान दूंगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमारे मन में चलो जैसे भी अपना काम करना है, इसलिए गला थोड़ा सा व्यवस्थित हो रहा है, जिसमें मेरा ही दोष है, मैं सावधान नहीं उस काम में। फिर भी भगवान का अनुग्रह होगा तो बढ़िया होगा। तूने नहीं ककरेण दसधा, संधान काले सतम। तरकस में एक, ध्यान सुनिएगा, तरकस में एक, हाथ में 10, और संधान काले सतम। और महाराज जैसे ही उस धनुष पर आया, कितना हो गया, 100 हो गया। तूने नहीं ककरेण दसधा, संधान काले सतम। चापे भूत सहस्र लक्ष गमने, कोटिश्च कोटिर्वधे। अन्ते चार निखर्व बाण विविधो, सीतापते शोभितम्। एतद्बाण पराक्रमस्य महिमा, शतपात्रं दाने यथा। श्री हनुमान नाटकम में हनुमान जी कहते महाराज, और जब लगा तो महाराज करोड़ों खरबों बनकर लगा, और धूल धाल करके फिर भगवान के तरकस में। ये राम जी का बाण, भगवान ने बाण मारा, रावण घायल हुआ, व्याकुल हुआ, बार बार उठने की चेष्टा करता है, उठ नहीं पाता है, शर्मा भी रहा। जिस रावण को कोई, रावण घर जा, ये वही रावण है जब ऐसा अवसर पाता था तो युद्ध नीति का बहिष्कार करके वध कर देता। युद्ध का नियम है, शत्रु सहाय हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो युद्ध होता था उसकी प्रणाली धार्मिक थी। रावण घर जा, और सुनो, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक यह रघुवंशी राम यहीं पर रहेगा, और तुम स्वस्थ हो जाना, सूचना भेजना, लड़ने लायक हुए हो, तब मैं फिर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान राम का यह अनुग्रह महाराज रावण को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। रावण सोचने लगा, मैं भी एक योद्धा था, मैं भी एक योद्धा हूं,
न जाने कितने निरपराध लोगों का मैंने वध किया, न जाने कितने शस्त्रहीन योद्धाओं का मैंने वध किया। मैंने कल छल बल सबका प्रयोग किया, एक राम है। इसने मुझे तो आज निरुत्तर कर दिया। रावण कुछ बोलता नहीं, मौन है महाराज। भगवान राम कहते सारथी ले जाओ लंका, यदि कहो तो मैं अपने 2-4 बानरों को भी भेजूं। सारथी रावण को लेकर के आया। मंदोदरी नित्य की भांति औषधि लेकर खड़ी है। युद्ध हो रहा है, कहीं न कहीं चोट तो लगेगा ही। मंदोदरी रावण के कंधे पर हाथ रखकर पूछती, स्वामी कहां कहां चोट लगा है? रावण मौन है, रावण बोलते नहीं। लंबी लंबी श्वास लेके रावण बस इशारा करते, बस मुझे सिंहासन तक पहुंचाओ। और सिंहासन पर महाराज रावण बैठा, लंबी श्वास ले रहा है। मंदोदरी बारंबार पूछती, स्वामी बोलते क्यों नहीं? क्या आज के युद्ध में आपको बहुत ज्यादा चोटें लगी है? लगता है रावण किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया है। रावण की आंखों में केवल अश्रु है। रावण कहते हैं, देवी मैं क्या बताऊं, आज मैं हार गया। क्योंकि आज तक मुझे जो चोटें लगती थी वो किसी बाण का, किसी तलवार का, किसी बर्छे का, किसी भाले का हुआ करता था। लेकिन आज का जो चोट है किसी अस्त्र शस्त्र का नहीं है, ये राम के स्वभाव रूपी शस्त्र का है। राम के स्वभाव रूपी शस्त्र ने आज मेरा वध कर दिया। देवी मैं समझ गया, अब कल का सूर्योदय अंतिम सूर्योदय हो गया। रघुवीर स्वभाव के तीर लगे हैं। राम जी के स्वभाव ने मेरा वध कर दिया। ऐसे राम जी के दीवाने थोड़े लोग हैं, राम राम करते हैं। राम जी तो राम जी है। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, आप लोग का भी गला बैठा है, बैठा है। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं। एहि गणेश रघुपति समले, और जो राम जी के स्वभाव को समझ गया, जो राम जी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर लिया, उसका सब काम हो जाता है। इसलिए तुलसी मने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, और तुलसी पत्र के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं। ये तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, क्या है, तुलसी दल के खूब बढ़िया भोजन बने, भगवान के मंदिर में रखिए और तुलसी पत्र नहीं छूटेगा तो क्या भोग लगने वाला नहीं है। मीरा जी का ही पद है, 36 भोग 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। श्री रामचरित्र समझने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शिव चरित्र कहते हैं। थोड़ा समझना होगा। कथा किसकी होनी है? राम जी की। और कथा किसकी गोस्वामी जी गा रहे हैं? शिव जी की।
लेकिन ध्यान दीजिए, अकेले शंकर जी की नहीं, पहले भगवती सती के साथ और दूसरे पक्ष में भगवती पार्वती के साथ। राम जी को समझने के लिए इन दोनों तत्वों को समझना होगा। भगवान शिव कौन है महाराज? भगवान शंकर घनीभूत विश्वास है। विश्वास होने आप लोग समझते हैं ना? लोग कहते हैं ना हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, और 2-4 मिनट बाद ही कहते हैं हम पर कोई भरोसा नहीं करते। लेकिन शंकर जी ऐसे हैं, जब विश्वास कर लिया। अच्छा, भस्मासुर को जानते भीम जी कि वरदान हमारे कपड़ा पर रख देगा तो देते। विश्वास है ना, तो चलवा ठीक है, लेकिन चलवे नालायक निकल के दौड़ा लिया भोला बाबा को और गुप्ता धाम पहुंचा दिया। लेकिन विश्वास है शिव जी, विश्वास के रूप में। ध्यान दीजिए, शिव जी हर जगह एक रूप में है, लेकिन शिव जी की जो अर्धांगिनी है बदल रही है। पहले सती थी, बाद में पार्वती हो जाएगी। मतलब यह है कि जो सती है वो संशय है, और जो पार्वती है वो श्रद्धा है। जब विश्वास का संबंध संशय के साथ होगा तो उसका परिणाम पतन होगा, और जब विश्वास का संबंध श्रद्धा रूपी पार्वती के साथ होगा तो प्रेम प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी, उपकार प्रकट होगा। इसीलिए भगवान श्री राम के चरित्र को कहने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के 2 चरित्रों को कहा। व्यास समाज शैली से हम लोग यही से कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग दोहराइए, हमको पता है समय हो जाया कर रहा है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं। 1 घंटा सभी लोग प्रेम से चलिए। हम लोग सीधे चलते हैं महाराज दक्षिण भारत। कहाँ चला जाए? ये कथा ऐसा पूरा घुमा लगता। उत्तर भारत से किधर चलना है? दक्षिण भारत। और प्रेम से गुनगुनाते हुए चलिए। एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही, शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे उड़ीसी अखिलेश्वर जानी, पूजे उड़ीसी अखिलेश्वर जानी, पूजे उड़ीसी अखिलेश्वर जानी। पूजे वसने अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग मां, ये पर थोड़ा इसको बढ़वा दो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार, ये शब्द जो एक बार है ना, रामचरितमानस में 18 बार आया है। कितनी बार? 18। और 18 बार जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग है, वहां कोई न कोई विशेष ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। इसलिए कहा, अरे मैं एक बार बलिया गया था तो यह बात जैसे ही कही जाएगी मैं एक बार बलिया गया था तो निश्चित बात है उस दिन कोई विशेष घटना घटी होगी, चाहे बढ़िया काम हुआ हो चाहे बुरा काम हुआ। लेकिन जब एक बार का समझिए स्पेशल बात है। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी तो दक्षिण भारत हमेशा जाते हैं, लेकिन आज एक बार जा रहे हैं, आज विशेष घटना घटी, अकेले नहीं जा रहे हैं। क्या गोस्वामी जी का विशेषण देने की विधा देखिए। संग सती जग जननी भवानी, शिव जी अकेले नहीं है, साथ में उनकी अर्धांगिनी है।
नाम क्या कहा जाए? अब पियकड़ पति हो तो क्या परिचय देके चल श्याम बाबू परिचय देने लायक है तो मुंह छिपाए कैसे? मुंह ढक के कोई पूछ देगा किसके घर की हो तो बताओ कि फलनवा है और एकदम एक नंबर का दारूबाज है। नहीं नहीं। और मैं भी कहता हूं जब आपका पति दारूबाज हो तो उससे अपना परिचय मत दो, कोई आवश्यकता नहीं। अपना परिचय अपने पुत्र से दो। ए भाई सुमित्रा जी कहती मैं लक्ष्मण की माता हूं, लक्ष्मण मेरा पुत्र है। माता कौशल्या कहती राम मेरे पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का इतना दिव्य आदर्श है। और केवल कौशल्या ही क्यों, अयोध्या के तो जन जन के राम जी हैं। सब लोग अपना परिचय राम जी के संबंध से देते। मैं अयोध्यावासी मित्र मंडली के लोग कहते मैं रघुनंदन का मित्र हूं। माता है और कहते भवानी भगवान शिव की धर्म पत्नी है। भवानी शब्द का तात्पर्य भवस्य पत्नी सा भवानी। जो भगवान भव की धर्म पत्नी है उन्हीं का नाम है भवानी। संग सती जग जननी भवानी। 3 रूप, लेकिन शिव जी का केवल एक ही रूप। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। शंभु शब्द कितना सुंदर शब्द है। हमारे शब्दों की बड़ी महिमा है। शंभु का मतलब क्या है? जो साक्षात कल्याण मूर्ति है उसी का नाम है शंभु। शिव जी का नाम है शंकर। संग मने कल्याण, कर मने करे, उसी का नाम क्या है? शंकर। शिव नाम है। जो शिवता को प्रदान करे, जो कल्याण ही कल्याण प्रदान करे, उसी का नाम शिव है। भगवान का नाम है रुद्र। रामार्थम रुदति रुद्र। जो राम जी के लिए रोए उसी का नाम क्या है? रुद्र है। भगवान का नाम महेश है। महान ईश है, इसीलिए महेश नाम। शिव जी का यहाँ नाम शंभु। शिव जी कल्याण मूर्ति। और सही पूछिए तो भोला बाबा जितना जल्दी ढरते हैं उतना कोई ढरता उड़ता नहीं है। इसीलिए लोग हल्ला मचा दिए बाबा बौरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो तो शिव जी की आदत है। कोई शिव जी के मंदिर में गया और भगवान शंकर देखते हैं थर्मामीटर से ये असली है कि नकली है, कुछ मांगने आया है इसलिए उनका जल चढ़ा रहा है। तो जैसे ही बोलते हैं भो तो कहते ले और भाग। और कोई जब ये कहता है भगवान हमें तो राम जी की भक्ति दीजिए, कहते आओ मेरे पास बैठो। शिव जी अपने पास कब बैठा थे? जब कोई राम प्रेम मांगता है। और केवल मकान मकान दुकान भोले 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 लेके भाग। लेकिन बैठाते तब है अपने पास जब शिव जी से कोई राम भक्ति पूछे, कोई रामत्व मांगे, भगवती सती को साथ लेकर चले। बड़ा सुंदर संकेत है। कहीं भी जाइए अपने धर्म पत्नी के साथ जाइए। यह भी संकेत है। भगवान शिव आए कहां? अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि पहले काशी में ही रहते थे, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा मान करके काशी से दक्षिण भारत की यात्रा, दंडकारण्य क्षेत्र की यात्रा श्री अगस्त जी ने किया। हमारे आराध्य जैसे प्रसन्न रहे वही एक भक्त का कर्तव्य है। चाहे बनारस में रखे और चाहे जंगल में रखे, जहां भी रखे वहां रह लीजिए, यही तो भक्ति है। अगस्त जी से भगवान ने कहा था अगस्त जी आज आप काशी को छोड़कर जा रहे हैं, दुखित मत होइए। आज तक आप मेरे पास आते थे, एक दिन मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। और भगवान शिव भगवती सती को लेकर गए, पूजा किया श्री अगस्त जी ने। और पूजन करने के बाद जैसे ही स्तुति करने की चेष्टा की, पूजा के बाद स्तुति होती है। स्तुति मतलब आप लोग जाते हैं प्रशंसा। जैसे ही प्रशंसा करने की चेष्टा श्री अगस्त जी महाराज ने किया, भगवान शिव रोक दिए, ठहरो, मेरी प्रशंसा मत करो, आप तो मुझे राम जी का चरित्र सुनाइए। राम कथा मुनि वर्ग बखानी।
सोनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि वर बखानी राम कथा मुनि वरज बखानी महेश परम सुख मानी सोनी महेश परम सुख मानी देखिए राम कथा मुनि वर्ज बखानी कहने वाले में वर्य शब्द लगा ये मुनि नहीं है मुनि वर्य है और सुनने वाले के लिए महेश शब्द दिया मतलब सुनने वाला इतने ऊंचे स्तर का महापुरुष है महाराज इतने ऊंचे स्तर के मत पूछिए हम लोग थोड़ा मोड़ा कुछ जान क्या लेते हैं पेट में खुदबुदी होने लगती है प्राय ऐसे लोग होते हैं थोड़ा सा रामायण पढ़ लेंगे गीता पढ़ लेंगे बेचैन हो जाएंगे हमसे भी कोई जानकारी नहीं और शिव जी तो फिर शिव जी जगत की जितनी विद्याएं हैं कितनी विद्याएं हैं 14 विद्याएं हैं ये सब जी के याद कर लीजिए टघरौली के नागरिकों विद्याएं कितनी है केवल 14 कलाएं कितनी है 64 कितनी कलाएं हैं और 64 कला में किसी को अच्छे से झाड़ू लगाने आ जाए तो वह भी एक कला है यदि बढ़िया से कोई रोटी बना ले तो एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर देख के मन खुश हो जाए तो यह भी एक कला है जहाँ 64 कलाओं की चर्चा है वहां तो यह भी चर्चा है कि जो नरिया थप्पा ठीक ठीक बनाना जाना हो वो अभी एक कला ये कला है तैरने आना यह भी कला है चित्र बना लेना यह भी कला है और ठीक ठीक बढ़िया से वृत्तापूर्ण जो बोल ले यह भी कला है कलाएं कितनी 64 विद्याएं कितनी 14 और बुद्धि कितने प्रकार की 8 प्रकार की कितने प्रकार की 8 और भगवान शिव ऐसे है महाराज जिनमें सब कुछ है जिनसे सब कुछ प्रकट है ये व्याकरण जो हम लोग पढ़ते हैं संसार की जितनी भाषाएं हैं संसार के जितने शास्त्र हैं सब शिव प्रसाद है और तो छोड़ दीजिए गांव देहात में बिच्छी झाड़ते समय भी मंत्र लोग पढ़ते हैं शिव पार्वती के पढ़ते हमको भी एक मंत्र याद है बचपन में हरियर बास के लामे लामे पोर ओ मैं बैठल बगडिलवा चोर हट चोर नत काटब ओ शिव पार्वती की दुहाई बता जानने का मंत्र हमने सीखा था ऐसे मजाक मजाक में कोई मिल गए लेकिन उस मंत्र में भी संसार के जितने यंत्र मंत्र तंत्र जो कुछ भी है शिव प्रसाद ऐसे भगवान शिव श्रोता बने हुए हैं और अगस्त जी कथा सुना रहे। अब ध्यान दीजिए समय अभाव हो जाता है बातें गंभीर रहती हैं कथा सुनाने वाला घड़े से प्रकट हुआ है मास्टर साहब घड़े से और सुनने वाला कौन है जो सारे जगत को प्लावित करने वाला है उसके मस्तक पर गंगा है अच्छा घड़ा बड़ा है या जल का सबसे मुख्य स्रोत बड़ा है थोड़ा बोलिए आप लोग कौन बड़ा होगा गंगा बड़ी होगी कि घड़ा बड़ा होगा गंगा में अनेकों घड़े समा जाएंगे कुछ पते नहीं शिव जी के मस्तक पर भगवती गंगा विराजमान और अगस्त जी घड़े के कहने वाला छोटा है और सुनने वाला बड़ा है लेकिन सुनने में इतना मग्न है महाराज गोस्वामी जी सुनी महेश अच्छा कुछ लोग सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं कब 10 बजे भाई 10 बजे लेकिन लगता है माताएं पूरा बनाकर खाकर आई है ऐसा हमको तो लगता है हाँ सब ठीक है मैया ठीक है बढ़िया ऐसे बना खा गया कर और जब तक और खाना मत तब तक जब तक कथा बंद न हो यहाँ से जाओ तब भोजन दो सब ताला मार के आओ तो तुम्हारे घर वाले भी कथा में आएंगे जब मिलेगा ही नहीं तो चलो वहीं बैठे रहना बढ़िया रोज नया नया प्रसाद है एकदम ये काम हमारी ओर से जरूर करो रसोई बनाओ लेकिन ताला मार दो कथा सुनने के बाद
पहले भजन का भोजन। तो सब लोग यहाँ बैठे थे, सुनने वाले सुनी महेश परम सुख माना। और भगवान शिव ने सुनाया, अगस्त जी ने सुनाया, और जब सुना दिया तो श्री भगवान शिव कहते हैं कथा सुनने के बाद कुछ देना चाहिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो घर का हूं भाई, हमें क्या देना लेना है। आप तो खूब प्रेम से आओ, कथा सुनो, रामनवमी तक एकदम राममय हो जाओ, इससे अधिक हमको क्या चाहिए। ये बात मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूं, इसमें कोई बनावटी बना नहीं। आप प्रेम से कथा सुनिए, आनंदित होइए, इससे अधिक हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे महामुनि, आपने मुझे कथा सुनाई है, क्या चाहते हैं। अगस्त जी ने कहा, भगवान आज मैंने क्या नहीं पा लिया। जिसके कुटिया पर भगवान शिव शक्ति के साथ उपस्थित हो वो सब कुछ पा लिया। फिर भी हे ना, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं मांगने से चूकूंगा नहीं। आप मुझे दीजिए। क्या दिव्यता है, कहने वाला कैसा और सुनने वाला कैसा, सुनने वाला कैसा और सुनाने वाला कैसा, देने वाला कैसा और लेने वाला कैसा। मांगने वाला मांग रहे हैं मुझे चाहिए महाराज, और शिव जी दे रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही सब अधिकारी पाई, अकरी सब अधिकारी पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी प्रशंसा न सुन के राम कथा सुनते हैं, और दक्षिणा के रूप में श्री अगस्त जी ऋषि पूछी हरि भगति सुनाई। बुरा मत मानिएगा, हम लोग को जब गुरु परंपरा से पढ़ाया जा रहा था तो एक बात बताया गया, किसी के सामने तुरंत धर्मोपदेश मत करो। और हम लोग क्या सोचते, चलो भगवा के पास एक बार चलो, और जितना मन में गंदगी है एक बार उड़ेल दो। राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं, बाली को छिप के मारे, ये किए वो किए, ऐसे वैसे दुनिया। सारी बीमारी भगवान से ना है महाराज। राम जी ऐसे, कन्हैया जी ऐसे, शंकर जी ऐसे, दुर्गा जी ऐसी। अरे दुर्बुद्धि, थोड़ा सा विचार करो, क्या तुमने ठीक से रामायण पढ़ा है? क्या नवरात्रि में तुमने ठीक से दुर्गा सप्तशती का अनुवाद पढ़ा? क्या कहीं महाभारत सुना? नहीं। लेकिन सुनी सुनाई बातों को सुना करके राम कृष्ण हरि नारायण में संदेह पैदा करते हैं। अब मेरा एक बड़ा कठोर अनुशासन है, ऐसा प्रश्न लेके जब कोई आता है तो सीधे मैं बोल देता हूं मैं ठेकेदार नहीं हूं, हमें ठेका नहीं तुम्हें समझाने का। अभी हमें ये चंद्रवली जी गधे और हाथी कथा सुना रहे थे, हम ठेकेदार थे? हम स्वेच्छा से भगवान की शरणागति स्वीकार की। मेरा मन है, मेरी बस्ती है। हमारे गुरु जी कहते थे किस बोल दो, लंगोटी गांव पूछ के नहीं बांधे हो। मन में हुआ भगवान से जुड़ेंगे, व्यक्त हो गए। ठेका थोड़े देश भर को सुधारने का, गलत।
यहाँ तो अपने लिए साधु बने जाते हैं। हाँ, साधु बनने के बाद साधु सबका हो जाता है, ये बात अलग है। अगस्त जी महाराज ने इतने बढ़िया तरीके से कथा को सुनाया, शिव जी सुन करके आनंदित हो गए, झरझर आशीर्वाद करते हैं। लेकिन जैसे ही अगस्त जी ने कहा मुझे राम भक्ति का उपदेश करिए, शंकर जी गंभीर हो गए। साधु जी आप किसी को कितना भी मानिए, लेकिन तिजोरी की चाबी दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं। सासू मैया भले बूढ़ी हो गई, चल नहीं पा रही है, फिर भी अपनी तिजोरी बचा के रखती है। लेकिन जब वही बहू सेवा करते 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 महाराज जब सासू के मन को जीत लेती है, तो एक दिन अपने आप सासू कहती लो ये मुझे बोझा महसूस, ऐसे तुम मानती क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया तुम्हारे अंदर वह गुण आ गया है जिससे मैं तत्व है, भला उसको इतना जल्दी कैसे दिया जा सकता? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, लेकिन कही शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी बने। जब भगवान शिव ने देख लिया अगस्त से भगवान की कथा का तत्व तो मैंने सुना और सचमुच ही सच्चे मन से भगवान के भक्त हैं, तब कहीं शंभु अधिकारी। आज अधिकारी न होने की देन है कि समाज में इतनी अराजकताएं फैली। हमारे गुरुदेव कहते थे यदि तुम पात्र बन जाओगे तो पदार्थ अपने आप चलाएगा, और यदि तुम पात्र नहीं हो तो आया हुआ पदार्थ भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। पात्र बनना मतलब भाई पानी को ऊंचाई से गिराएंगे तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ ही जाएगा, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से यदि आप पात्र बन गए तो पदार्थ अपने आप ढक करके आपके पास चलाएगा, और यदि आप पात्र नहीं हैं और संयोग से अगर पदार्थ मिल भी गया तो फिर वो आपके पास रुकने वाला नहीं है। इसलिए पात्र बने। रही बात रामकृष्ण के विषय में तो भगवान शिव कहते हैं गोपनीयम 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 च सर्वदा आत्मा देयम शिरो देयम देयम राम तत्वकम। जिसके मन में भगवान की श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, उसको राम तत्व का उपदेश नहीं कर सकता। सुनाया है। और भगवान शंकर जब चलने लगे तब तो महाराज अगस्त जी ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपको जो कथा कही है उस कथा के आगे वाली लीला यही घटित हो रही है महाराज। कहां तक कथा सुनाई? का अयोध्या कांड की कथा सुनाई और भगवान दंडकारण्य की लीला हो रही है। इसलिए आप आगे की लीला देख लीजिए। बता दिया आप जिस वन में भ्रमण कर रहे हैं इसी वन में भगवान रघुनंदन भी भ्रमण कर रहे हैं। अगस्त जी महाराज ने जब बताया शिव जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शिव ने कहा बहुत अच्छा, कथा ऐसी जो भगवत दर्शन करा था। कथा माने क्या हो? कथा, कथा में दो अक्षर क और था। केन प्रकारेण इति कथा, कोई घटना कैसे घटी उसको उसी रूप में कह देना क्या है? कथा। अथवा तो कथा क और था। क माने होता है सुख, क माने होता है आनंद। तो कहते कब सुखम आनंदम स्थापयति स्थापयति इति कथा। जो तत्व आपके हृदय में आनंद को प्राप्त करा दे, जो आपके हृदय में सुख को प्रदान करा दे, उसी का नाम क्या है? कथा। अच्छा ये बताइए आप लोग को शांति मिल रहा है कि नहीं? यहाँ बैठे हैं, नहीं मिल रहा तो अभी बैठे रहे, लेकिन मिल तो रहा होगा जरूर, नहीं तो 2 मिनट भी बैठाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिसके माध्यम से हमारे मन को शांति मिल जाए वही कथा है।
लेकिन भैया वो शांति तो बहुत लोगों को मिलता है। कोई व्यक्ति कहता है जब तक मैं दारू नहीं पी लेता बेचैनी बनी रहती है, और जैसे पीता हूं ठंडा शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति नहीं है। शांति क्या है महाराज? सुख क्या है? भगवान नहीं सुख है। आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान नहीं आनंद। इसलिए भगवान आप कथा को श्रवण कर लिए हैं, अब लीला का दर्शन करिए। और भगवान शंकर लीला दर्शन का विचार कर रहे हैं। शंकर जी एक नंबर के भक्त हैं। और भक्त का लक्षण क्या है? नारद जी महाराज कहते हैं तो सुखे सुखित्वम, चाहे खुशी दो या गम मालिक सह लेंगे हम। चाहे खुशी दो या गम मालिक सह लेंगे हम। चाहे दो खुशियों की धार, चाहे हो आंसुओं की धार, जो भी देना चाहो दे दो करतार, जगत के पालनहार। जो भी देना। भगवान श्री राम इसमें बड़ी गंभीर लीला कर रहे हैं। और लीला कैसी है? श्री जानकी जी का हरण होता है और दंडक वन में रघुनाथ जी रोते हुए चल रहे हैं। जो राम जी ऐसे हैं महाराज जिनका नाम लेके व्यक्ति सुखी हो जाता है। वो रघुनंदन रो रहे हैं। और काहे लिए रो रहे हैं महाराज? अपने धर्म पत्नी के लिए रो रहे हैं। धर्म पत्नी के लिए रोना चाहिए महाराज। यदि धर्म पत्नी हो तो उसके लिए रोइए। क्यों? क्योंकि उसके जाने से धर्म रुक जाता है। यदि धर्म पत्नी है, यदि भगवान का भजन साधन पूजन करने वाली है तो उसके लिए रोना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। और नहीं सरकारी व्यवस्था हो, शक्ति जी आप समझ रहे होंगे दबे शब्दों में कह रहा हूं। ए भैया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो पगला ही गया है। दिमागे नहीं काम कर रहा बैठे ऐसा ऐसा ये लोग महाराज निर्णय दे रहे हैं जैसे लगता है इनको रेबीज का काटा हुआ कुत्ता काट दिया। इनको पता ही नहीं कि कैसा न्याय होना चाहिए। हमको तो ये सब थोड़ा थोड़ा कोई आप ही लोग जैसा लोग बता देते हैं। एक है लिविंग इन रिलेशनशिप, है ना? बहुत समझदार लोग बैठे हैं प्रधान जी। लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष को या पति स्त्री को क्या पति पत्नी मानेंगे? मान सकते हैं? लेकिन हाय रे जज साहब, आदेश कर दिया आप लिविंग इन रिलेशनशिप पर रह सकते हो। और जितना भ्रष्टाचार फैलाना है फैला। लेकिन हमारा धर्म शासन ऐसा नहीं कहता। पत्नी का मतलब क्या है? पतनात् स्वात् त्रायते। पत्नी कौन? जो पतन से बचा। पति कौन? पाति रक्षति पति। पति क्या कहते हैं? पतिदेव कहते। पाति रक्षति, जिसके भुजाओं में जोर न हो, जिसके पास सद्बुद्धि न हो, जिसके पास धन का बल न हो, मन का बल न हो, ज्ञान का बल न हो, उसको पति कहलाने कोई अधिकार नहीं। पति माने जो अपने धर्म पत्नी की सभी प्रकार से रक्षा करे, उसका नाम है पति। पाति रक्षति। और पत्नी माने जो अपने पति को सभी प्रकार के पतन से बचाए। ये नहीं कि होली के लिए कहे मुर्गवा ले आएंगे कब शाम को, तो तुम भी नरक में जाओगे, बेचारा तो जाएगा। दोनों पति पत्नी होली के लिए मुर्गा खाए, दिवाली को ताश खेले। श्याम बहादुर जी, ये पति पत्नी पना है? नहीं नहीं, पति पत्नी पना तो ये है, दिवाली आ गया, गृहिणी बेचारी घर को खूब सुंदर तरीके से स्वच्छ कर दी और पतिदेव लक्ष्मी गणेश ले आए। दोनों पति पत्नी बैठकर खूब प्रेम से भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जब आराधना कर रहे हैं तब इस भारत का जो दर्शन है, जब देखता है तो खुश होता है। देखो ये पति पत्नी है, इनका जीवन धन्य है। राम जी रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? पत्नी के लिए। लीला बड़ी गंभीर है। रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया है और राम जी रोते हुए महाराज। अच्छा, रोना भी बड़ा विलक्षण।
प्रधान जी आपका कोई सामान गुम हो जाएगा तो इस माइक से पूछेंगे कि आदमी से पूछेंगे, लेकिन राम जी तो जब ही लीला कर रहे हैं, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी। सभी लोग बुलाइए प्रेम से, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी। हम किसको कहते हैं? हम माने आकाश, हम आकाश। खे आकाश गच्छति इति खगा, जो आकाश में चले उसी का नाम क्या है? खग। भगवान पक्षियों से पूछते हैं, तुम देखी सीता जनयनी, तुम देखे सीता हे मृगमाला, क्या तुमने मेरी मृगनयनी जानकी का दर्शन किया? क्या तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिला है क्या कि तुमने मेरे जानकी का दर्शन किया, देखा? हे खग, हे मृग, हे मधुकर, मधुकर माने भंवरा, हे भ्रमर मालिकाओं, तुमने मेरी जानकी का दर्शन किया है क्या? कितना रुदन करते हैं हमारे मत। गोस्वामी को कहना पड़ा, कामीन के दीनता दिखाई, कामीन के दीनता वीरन के मन वीरति दृढ़ाई, वीरन के मन हृदय विचारत जात हरा, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सबको। सामने दर्शन का विषय प्रस्तुत है, लेकिन मैं सामने से दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान गुप्त रूप में अवतार लिया। यदि मैं शिव जाकर के भगवान को प्रणाम करूं, यदि जाकर सीधे राम के चरणों में लौट जाऊं, मन तो ऐसा ही हो रहा है। भगवान एक नंबर की लीला चल रही है आपकी, इतना बढ़िया रोल राम जी आप कर रहे हैं, देख के मन खुश हो गया। लीला ऐसा होना चाहिए शक्ति जी की लीन कर, इसलिए संस्कृत में लीला का अर्थ है लीनम, लयम लाती इति लीला। जो अपने मिला ले उसी का नाम क्या है? लीला।
शंकर जी अत्यंत मुग्ध हो गए, धन्य है भगवान। सारे जगत के असुर को पूछने वाला देखो, जगत को शिक्षा देने के लिए स्वयं असुर पूरित हो चुका है। जीवन में पत्नी का क्या महत्व होता है, माताओं गौरव से कहो, हाँ राम जी भी अपने धर्म पत्नी के लिए रोए थे। ये भारत के रघुनंदन है, इन्होंने कहा हाँ यदि जानकी जैसी पत्नी हो तो उसके लिए रोना अच्छा है। और इतना रो कि यह भी होश न रहे कि किससे क्या पूछना है क्या नहीं। श्री वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और इनको यह भी नहीं पता है कि सामने से राम जी जाते हुए दिखाई दे। अश्रुपूरित भगवान राम है, बारंबार से लक्ष्मण जी महाराज संभालते हैं, रघुनंदन अपने आप को संभालिए भगवान। राम 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 जब से लक्ष्मण जी करते हैं, भैया राम। हनुमान नाटकम में लिखा है भगवान इतने जानकी के लिए व्याकुल हो गए हैं महाराज, इतने विरह कातर हो गए हैं। कोई बद मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी कहते हैं आप अपने आप को नहीं जानते? नहीं नहीं। कोई बदनाथ किमिदम दासोहम ते लक्ष्मणः। मैं कौन हूं? आप राम कस्तम, तुम कौन हो? दासोहम लक्ष्मणः, मैं लक्ष्मण आपका दास। और कोहम वत्स आर्य, फिर से मुझे बताओ मैं कौन हूं? अरे आप आर्य श्रेष्ठ, आप अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के श्रेष्ठ पुत्र हैं महाराज। आप आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ। और भगवान आर्य सको राघव है। तुम जिसको आर्य कह रहे हो वो आर्य कौन है? लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं जो राम जी हैं वही आर्य है, जो राम जी हैं वही श्रेष्ठ है। किम कुर्मो विजने बने, यदि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या नरेश का पुत्र हूँ, तो किम कार्य इस जंगल में मैं क्या कर रहा हूं? लक्ष्मण आंखों में अश्रु भर कहते हैं महाराज ततः इतो देवी समुदीक्षते, आपसे जानकी जी को खोज रहे हैं। कौन जानकी? तो लक्ष्मण आंखों में अश्रु भर कर कहते हैं महाराज आप पूछते कहा देवी जानकी? राम जी अब जानकी जी को नहीं पहचान पा रहे, आपको यह पता नहीं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, किसको खोज यह भी पता नहीं। हे राम जी जानकी कौन है यही आप पूछ रहे हैं? तो सुनिए जनक राजा धीराज तनया, और जैसे ही जनक राज की पुत्री श्री जानकी, तो राम जी धड़ से मूर्छित हो जाते हैं। हाँ जानकी, हाँ जानकी, हाँ जानकी। ये हनुमान नाटक का श्लोक है। हाँ जानकी, हाँ जानकी। बार बार रघुनंदन मूर्छित होते हैं, लक्ष्मण जी संभालते हैं। इसी दृश्य को महाराज करते हुए, अभिनय करते हुए रघुनंदन चल रहे हैं। और शिव जी ने कहा धन्य है भगवान, इतना बढ़िया रोल तो कोई कर ही नहीं सकता। एक बात मैं लगे हाथ कहूं, जानकी जी राम जी से एक क्षण के भी अलग नहीं होती है। राधा जी भगवान कृष्ण से एक क्षण के अलग नहीं होती हैं। भगवती पार्वती भगवान शिव से एक क्षण के अलग नहीं होती। लेकिन लीला विश्राम में, लीला विलास में, ये लीला करने के लिए एक दूसरे से अलग अलग। और इसी दृश्य को देखा महाराज जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सान। सोचा कुछ कहना ठीक नहीं, सीधे राम जी कहना भी ठीक नहीं, इसलिए महाराज आश्लेष पूर्वक
बहुत गंभीरता के साथ सब कुछ कह दो, इसलिए कह दिया जय सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस पूरे प्रकरण में जो राम जी की लीला है, इसमें न सत्य दिख रहा है, न चैतन्यता दिख रही है, न आनंद दिख रहा है। यदि सत्य का ज्ञान होता, ध्यान से सुनिए, यदि सत्यता का बोध होता तो राम जी को पता है कि जानकी मुझसे दूर नहीं होती, मैं तो लीला कर रहा हूं, लेकिन रोल इतना गंभीर है। सत्यवान होकर के भी राम जी असत्य का समर्थन, सत्य की खोज कर रहे हैं। यदि चेतना होती, चेतना माने बुद्धि ज्ञान, यदि ज्ञान होता तो राम जी अनुभव करके महसूस कर सकते थे कि मुझे किसी पशु पक्षी से नहीं पूछना चाहिए, किसी मुनि से पूछना चाहिए। और आनंद होता तो भला क्यों रोते। सच्चिदानंद कह करके जैसे ही भगवान शिव ने प्रणाम किया, बगल में श्री सती थी। सती जी के मन में संदेह हो गया। ये सच्चिदानंद शब्द इतना श्रेष्ठ शब्द है, और ध्यान दीजिए सच्चिदानंद शब्द भागवत के महात्म्य में भी है, और सच्चिदानंद से तो फिर शिव जी का चरित्र ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पद्म पुराण का ये महात्मा, भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद हैं, भगवान राम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान शिव चले। भगवती सती के मन में संदेह होगा। भगवान शिव ने जिस मनुष्य को, जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए रो रहा है, उसको सच्चिदानंद कह दिया। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है महाराज, जिन घटनाओं को समझने में समय लगता है, इसलिए सत्वरम विपरीत हमारे अनीतिकार कहते हैं, जहां बात समझ में जल्दी ना आए वहां गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन सती जी सोच नहीं पा रही हैं। सती जी कह रहे बाबा आप जिसको सच्चिदानंद कह रहे, सच्चिदानंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं सच्चिदानंद हो सकता? ये कोई दूसरे राम है। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए भोलानाथ। अगर ये सच्चिदानंद होते तो सच्चित आनंद का अनुभव होता इनमें। ये सच्चिदानंद नहीं है महाराज, ये साधारण दासरथी रघुनंदन है। शिव जी कहते हैं देवी तुमको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये तो वही भगवान है। मुनि धीर जोगी सीध संत विमल मन जय। मुनि धीर जोगी सीध संत विमल मन जय। कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावई। कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावई। तुमने पूछा ना, दो ही तो प्रमाण है, वेद प्रमाण और संत प्रमाण। इसीलिए जेहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। जिन वेदों में भगवान राम की चर्चा है देवी, जिन पुराणों में राम की चर्चा है, जिन इतिहासों में राम की चर्चा है, ये वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधर। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधर। तो अगर ये भगवान ब्रह्म है, जिस ब्रह्म के संबंध में कहा गया, बहुत से लोग कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, लोग कह देते हैं भगवान जन्म नहीं लेते, वो जन्मा है। मैं पूछती हूँ क्यों जन्म लेगा? शिव जी कहते हैं अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल। अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल। अवतर अपने भगत हित निज तंत्र
भक्तों के लिए वो ब्रह्म अवतार, वो भगवान वेद प्रतिपाद्य है, वो संत द्वारा वंदित है, वही राम है। लेकिन सती जी के समझ में नहीं आ रहा है। सती जी कहती मैं नहीं। हाँ, रामावतार होता है मैं भी जानती हूँ। हमारे पिताजी कोई साधारण है, प्रजापतियों के राजा हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ महाराज। मुझे ही पता है रामावतार होता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। मैं जानती हूँ कि भगवान विष्णु भी राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन जितना ज्ञान आपको है उतना ही ज्ञान विष्णु जी को है। लेकिन यह तो एकदम अज्ञानी है, इनको आपने भगवान कह दिया, सच्चिदानंद कह दिया, ये ठीक नहीं है। शिव ने सोचा विवाद करने से कोई लाभ नहीं है, समझाया नहीं मानी, तो शिव जी ने बस अंतिम रास्ता निकाल दिया। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करम सुजतन विवेक विचार। लेकिन शिव जी सावधान करते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम, और ये दोनों का भगवान के स्वरूप को देख और भ्रम बुद्धि में हुआ। इसलिए हे देवी, स्वरूप में जो आपको मोह दिख रहा है उस मोह का नाश हो जाए, और आपकी बुद्धि में जो भ्रम है उस भ्रम का नाश हो जाए। इसलिए विवेक का प्रयोग करिए, क्योंकि बुद्धि का जो भ्रम है तभी मिटेगा जब विवेकी आदमी। करम सुजतन विवेक विचारी। भगवती सती को भगवान शिव ने अनुशासन प्रदान किया। भगवती सती भगवान शिव के अनुशासन में भगवान राम की परीक्षा के लिए चली। लेकिन बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोग कहने लगते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माताओं के साथ बड़ा अन्याय किया है। एक चौपाई है ना, साहस अनुज चपलता माया भय अविवेक शौच अदाय, 8 दोष माताओं का। ये साधारण स्त्री के लिए कहा, भक्ता के लिए बुद्धिमान देवियों की तो वंदना किया है स्वामी जी ने। कह रघुपत सुन भामिनी बात, सबरी माता के लिए कहा, भामिनी कह मानव एक भगत करना था। जिस रामचरितमानस में सती जी को गोस्वामी जी बहुत ठीक नहीं मानते हैं, वही पर सबरी जी का कितना आनंद के साथ वर्णन करते हैं। भगवती सती विचार करने लगी, जाकर मैं परीक्षा लूं। क्या परीक्षा लेना? किसी कोई वस्तु गुम हो गई हो, वह वस्तु दे दो तो खुश हो जाएगा, बस यही परीक्षा है। सीता जी गुम हुई हैं, इसलिए सीता जी का ही वेश बना लिया, और वेश बना करके महाराज जिस रास्ते से भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ रोते हुए गुजर रहे हैं, ठीक सामने खड़ी है महाराज। भगवान से तो ज्यादा समझदार भगवान के भगत ही लोग हैं। जब भगवान के भगत इतने समझदार, तो भगवान कितने समझदार होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण दीखऊ आँख तवेशा। खड़ी है श्री सती जी, किस रूप में? सीता जी के रूप में। लक्ष्मण दीखऊ आँख तवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। ये तो सती जी हैं, ये सीता जी क्यों बनी हुई? ए भैया, अपने गुरु जी के साथ रहिए, अपने श्रेष्ठ पुरुष के साथ रहिए, तो जानते हुए चुप रहिए जब तक वो कहे। यानी कि लब किए रहिए अपने को, गुरु जी हम जाने थे, तो फिर गाड़ी पंचर हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं जानता जरूर हूं, क्या मैं रघुनाथ को नहीं जानता? इसलिए कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। मैं राम जी के चरणों की सेवा करके राम रस से ऐसा अनुभव कर सकता हूँ। ये सीता नहीं है तो राम जी भला क्यों नहीं जानते होंगे? निश्चित कुछ लीला होने वाली है, इसीलिए लक्ष्मण जी मौन है। और श्री जानकी जी के वेश में श्री सती जी हैं, भगवान ने पहचान लिया, और भगवान शिव को और भगवती सती को महाराज प्रणाम किया, और एक शब्द रख दिया, वृषभध्वजी भगवान शिव का। कहाँ ही बहोरी कहाँ वृषकेतु। वृषभ माने क्या होता है? हम लोग यही जानते हैं कि भारतवर्ष में कोई बैल यदि पैदा हो गया तो उसका बस एक ही अंतिम स्थान है, बूचड़ खाना। यही नहीं जानते हैं? और नहीं तो सरकारी गौशाला जहाँ कौवे नोच के खा जाए, कुत्ते नोच के खा जाए। लेकिन
वृषभ का जो स्वरूप भगवान वेद में है, वृषभो भगवान धर्म, बैल किस रूप में है? धर्म के रूप में। इसलिए पशुपति नाथ जी आप लोग जाएंगे तो पशु के जो पति हैं, पशुपति, पहले बहुत सिक्के चलते से बैल बना रहता था, पशुपति सिक्के। ये बैल धर्म का स्वरूप है। और धर्मध्वजी भगवान शिव को छोड़ करके हे देवी सती आप कहां भ्रमण कर रही हैं? सती जी भगवान शिव की परीक्षा लेने चली थी, सती जी फेल हो गई, उदास होकर के भगवान शिव की तरफ लौट रही हैं। लौटने दिया जाए, शेष चर्चाएं हम सब कल करेंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। देखो भाई, जितना समय रहेगा उतने में चर्चा होगी, ठीक है ना? ज्यादा, क्योंकि आप लोग खा पी करके आते हैं और संपर्क कर लीजिएगा हमारे जो यहाँ कार्यकर्ता मंडल के लोग हैं। यदि समय बढ़ाना होगा तो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने से बढ़ाऊंगा नहीं, न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा। कितने बजे में बैठा था? 7 नहीं बजा था, अधिक हुआ था। लेट से बैठा हूँ, 10 बजे तक हमने कुछ कह दिया। सती जी परीक्षा लेकर घबराई हुई है, रात भर घबराने दीजिए। कल शिव जी के विवाह के साथ राम कथा में हम प्रवेश कर लेंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, फिर आरती, फिर प्रसाद लेकर के आप लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और देखो भाई, कल तो सिस्टम बिगड़ा, आज भगवान ने अनुग्रह कर दिए। अब कल क्या होगा राम जाने, लेकिन इतना उत्साह के साथ हम लोग लगे रहेंगे तो निश्चित ही कथा अच्छी होगी। और इतना तो मान के चलिए कि कथा सुनना 3 घंटे कमर को सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि मदारी थोड़े 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये भगवान की कथा है, इसके मर्म में प्रवेश करने का विचार हो। बहुत सी बातें प्रभु जी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि कहीं भी प्रवेश करेंगे तो फिर आनंद आना शुरू होगा। आपको आए चाहे नहीं, मुझको तो आनंद आता ही है। कहीं से प्रवेश करेंगे तो फिर समय बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे खाए न मरे ना मोटाए। अभी संशय रूपी सती जी का संबंध भगवान विश्वास रूपी शिव के साथ है। कल उस संशय का नाश होकर के श्रद्धा के साथ भगवान शिव का संबंध होगा, फिर रामत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, और ताली बजाते हुए संकीर्तन करिए। ताली बजाएंगे तो बुद्धिया शुद्ध रहेगी, इसलिए ताली बजाते हुए। ये कोई ताली थोड़ा है, तो नेताजी वाली ताली है, हमारी ताली तो एकदम बाइलेरी से निकलती है। इसलिए प्रेम से हरे रामा रामा राम हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग दोहराइए। 1.25 महीना ये कीर्तन हुआ है, इसलिए सबके मुंह से उच्चारित होना चाहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। जय जय राम
पार्टी वाला काम हो जा रहा है। इधर से जय हो बोलवा दे रहे हैं, पते नहीं चल रहा है कौन जय बोला कौन बैठ कौन कथा ठान दिए महाराज बढ़िया रोटी खा के सोते हैं। थोड़ा ईमानदारी से बोलिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चिरैया बाबा सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। सभी लोग प्रेम से आरती दर्शन करें, प्रसाद लेकर के सभी लोग प्रस्थान करेंगे। हरि ओम हरि प्रजनन में अस्तु दशवीरगु सर्वगणगु स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन् हयसनि अग्निः प्रजा बहुलां करो त्वन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता। जय हो सीताराम प्यारे आरती गाओ, जय हो सीताराम प्यारे आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ मैया आपको रिझाओ, आरती गाओ मैया आपको रिझाओ। श्री जनक दुलारी तेरी आरती गाओ, श्री जनक दुलारी तेरी आरती गाओ। वाम भग शोभित जग जननी, वाम भग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुर अंजनी, चरण विराजत है सुर अंजनी। देवी छटा बलि हरि जाओ, देवी छटा बलि हरि
सुख दुख जीवन रघुवर साथ आप हो। सुख दुख जीवन रघुवर साथ आप हो। जुगल छवि में बज बज जाओ। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। कर्पूर गौरव करुणा अवतारम। संसार सारम उदग्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। त्वां भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव। त्वमेव मातो प्रसृता त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्। हरिः ॐ मारुतेन जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथम न्यासन्नाथे हनाकं महिमानः सचन्दजलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पागु सूरे स्वाहा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। ॐ भूर्भुवः स्वः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री चिड़ैया बाबाजी महाराज की जय हो। समस्त पूर्वाचार्य की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री रघुवर जन्म महोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आरती ग्रहण करें और सबसे पहले माताओं की तरफ से प्रसाद वितरण होगा।